यस, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार के इस वेबिनार में। आप सभी साथियों का शानदार स्वागत है। जैसा कि हम सभी साथियों को ये पहले से पता रहता है कि हर बुधवार को हम हमारे टीम के रिस्पेक्टेड कोर लीडर्स हमें नई नई जानकारियां देते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस में लगातार हर महीने ग्रोथ आती जाए। तो आज का ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि दो शानदार डायनेमिक कोर लीडर हमारे बीच रहने वाले हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें फिजिकल मीटिंग्स में सीखते हैं। लेकिन कहते हैं कि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती है। तो जूम का एक नया जमाना आया है जिसने कि पिछले 2 सालों में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके हम सभी को दिया है और जिसके फायदे भारत के लाखों करोड़ों आरसीएम के एसोसिएट बायर्स ने लिया है। तो आज एक ऐसा मौका है कि हम कहीं भी बैठकर अपनी पूरी टीम को हर बुधवार को शानदार जो अभी रेस्पेक्टेड कोर लीडर्स के माध्यम से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें जो एजुकेशन श्याम अग्रवाल सर हैं, सेक्रेटरी ऑफ कोर टीम, इनकी आज शानदार हमें नॉलेज मिलने वाली है और शानदार एजुकेशन से भरा हुआ बिना देरी के हुए हमारे बीच में जो शानदार डायनेमिक लीडर है, कोर लीडर रेस्पेक्टेड श्याम अग्रवाल सर। प्लीज वेलकम सर, डिजिटल क्लैपिंग के बीच वेलकम ऑन स्क्रीन सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमीर जी। सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरके। अमीर जी ने एक बहुत शानदार बात बोली जो मैं आप सभी को उसको दोबारा कहना चाहूंगा। उस लाइन बड़ी शक्तिशाली वो लाइन है और वो लाइन अमीर जी ने कही कि ये दोबारा देखने से इस वीडियो को मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे इतने कंटेंट्स भरे हुए हैं, अगर आप उसको देखने की शुरुआत करें तो शायद ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो मजा तो लाइव में है, तो अपनी टीम को आप जरूर इन्वाइट करें। मैं अपने बातों की शुरुआत करना चाहूंगा मेरी पीपीटी के माध्यम से। और अगर पीपीटी नजर आए, जी क्या मेरी पीपीटी नजर आ रही है सर? यस सर, आ गई सर। थैंक यू। यूएस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का सारे हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। इस बिजनेस में स्टार रूबी और कोर लीडर हूं। सबसे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा कि आप सभी ने एक शानदार डिसीजन लिया और उस डिसीजन में आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आरसीएम बिजनेस का एसोसिएट बायर बनना है। तो आपके इस वंडरफुल डिसीजन के लिए, आपके शानदार निर्णय के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज की मीटिंग की शुरुआत करूंगा परमात्मा के आशीर्वाद से। देखिए, हम किसी भी रूप में इनको मान सकते हैं। वो मोहम्मद पैगंबर हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, राम भगवान हो सकते हैं, गुरु नानक देव हो सकते हैं। आप जिस भी भगवान को या जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनके आशीर्वाद से हम आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और ये मेरा परिवार है। कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे में उसका परिवार होता है और ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है। मेरा दिल से ऐसा मानना है कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदगी में कहीं भी आगे जाएंगे। और ये मेरे वो माता पिता है जिन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मेरे माता पिता से कम भी नहीं है। मेरे सास ससुर आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर, जिनकी सोच उसको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया। और गुरु माता जिनका साथ आज हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में है। मेरा ऐसा दिल से मानना है सरोज छाबड़ा जी आज जहां पर भी हैं, वो उनका आशीर्वाद हमेशा हम पूरे आरसीएम परिवार के साथ में है। मेरी सारी ग्रेट अपलायंस इसमें जिनसे मैंने कदम कदम पे चलना सीखा, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा। और मैं एक चीज दिल से कहता हूँ कि कलयुग में की अगर बात करूँ, सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन कलयुग में इस हनुमान के लिए कोई राम भगवान है तो वो सचिन सर है, जिनकी वजह से मैं आज बिजनेस में इस लेवल पे हूँ। थैंक्स टू यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा फेयर सिस्टम, एक ऐसा एक दमदार शानदार एजुकेशन सिस्टम जिसकी वजह से आज भारत में हर आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वो क्षमताएं हैं, वो अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अगला कोर लीडर बन सकता है, वो भी अगला स्टार भी जा सकता है, वो भी बड़ी से बड़ी कामयाबी ले सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यूनिक एजुकेशन सिस्टम का और हमारे सभी कोर लीडर्स का। सभी कोर लीडर्स, आपके कोर लीडर्स को आप देख सकते हैं, आप सभी की फोटो है और मेरा ऐसा मानना है कि सभी का बहुत बड़ा योगदान है इस बिजनेस को यहाँ तक लेकर आने पर। मैं अपनी जो टीम है, टीम चैंपियन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके सहयोग से और जिनके साथ मिलके मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और अब मेरा परिवार पूरा ब्रॉड हो गया है। आरसीएम फैमिली इज माई फैमिली। पहले ऐसा लगता था कि फैमिली में बहुत लिमिटेड मेंबर, लेकिन आज पूरा आरसीएम परिवार जहाँ पे करोड़ों लोग हैं, तो आज करोड़ों लोगों का परिवार मेरे साथ में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस परिवार का मैं एक हिस्सा हूँ। और आज मैं यूएस का सचिव हूँ, तो इसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे साथ में, आप सभी का प्यार मेरे साथ में है। थोड़ी सी अपनी स्टोरी बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे साथी हो सकते हैं जो आज हो सकता है कि मेरे से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मेरी जो प्रोफाइल वीडियो है ये यूएस के यूट्यूब चैनल पर है, लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा
कि जैसे एक आम व्यक्ति होता है वैसे मेरी भी वही कहानी है। और शुरुआत जिंदगी की बड़ी दर्दनाक घटनाओं से हुई है। ऐसा समय भी था जब घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। उस जिंदगी से निकले हैं, बाहर निकले हैं, बहुत सारा प्रयास किया है। और आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आसिम बिजनेस के पहले की बात करूंगा तो एक ऐसा स्टेटस जो मुझे लगता है कि लोगों को मोटिवेट करता है, दैट इज जॉब का स्टेटस। और मैं सहारा इंडिया परिवार अंबिकापुर में एज ए कैशियर था। मैंने नोट बहुत सारे गिने, लेकिन बस वो नोट मेरे नहीं थे, पब्लिक के नोट थे। और मार्च 2006 में मेरी सैलरी इंसेंटिव मिला के 25,000 रुपये महीने की थी, आज से लगभग 16 साल पहले। लेकिन मुझे गर्व होता है कि आसिम बिजनेस के माध्यम से आज मेरी जो इनकम है, जो मेरी जॉब मुझे 1 महीने का देती थी, आज उतना मैं 2 दिन में आसिम बिजनेस के माध्यम से कमा लेता हूँ। और इससे ज्यादा खुशी की बात है कि इसका कई ज्यादा गुना आज मेरी टीम में जाता है। और इससे भी ज्यादा बहुत बड़ी खुशी की बात है कि करोड़ों रुपए आज आसिम परिवार को जाते हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज जो मेरा टर्नओवर है वो साल का लगभग 100 करोड़ का है। देखिए, आप जान सकते हैं कि आपके शहर में कोई व्यापारी होगा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ का होगा। वैसे गांव में आपको बहुत लिमिटेड लोग मिलेंगे, लेकिन शहर में हो सकता है कि आपको काफी लोग मिलेंगे जिनका ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ का है। लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि उस करोड़ों के टर्नओवर करने वाले व्यक्ति के पास में टाइम की जरूर शॉर्टेज होगी। अगर आज मैं चाहूँ, जिस तरह से मेरा बिजनेस की स्टेबिलिटी है, मैं कहीं भी 2 महीने घूमने जाना चाहूँ, 3 महीने घूमने जाना चाहूँ, तो मेरे पास में एक फ्रीडम है। लेकिन अगर मैं किसी इतने बड़े व्यापारी को जिनका इतना बड़ा टर्नओवर है, अगर मैं उससे कहूँ तो वो असमर्थता जाहिर करेंगे, कहेंगे सर मेरे पास में समय नहीं है, मेरे ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में पैसा भी है, और इस बिजनेस में सिक्योरिटी है, इस बिजनेस में लाइफस्टाइल है, इस बिजनेस में जिंदगी का मजा है। और ऐसे शानदार बिजनेस को हम सभी कर रहे हैं। अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यू आर वेरी स्मार्ट। आप सभी बहुत स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है बताओ? क्योंकि आपने भूतकाल से कुछ सीखा है। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन लोग घटनाओं से सीखते नहीं है। लेकिन आपने सीखा है कि कैसे भूतकाल में लोगों ने जिंदगियां गुजारी है, किस तरह से लोगों के पास चैलेंजेस आए हैं। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि भविष्य में किस चीज का जोर है, भविष्य में क्या बड़ा होने वाला है, भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग का जोर होने वाला है। तो आप सभी साथियों को मैं फिर से दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप स्मार्ट हैं और आपने स्मार्ट डिसीजन लिया है। देखिए, जॉब के बारे में कहना चाहूंगा कि जब हम अपनी जिंदगी बनाने की बात करते हैं तो जॉब इज नॉट सेफ। क्योंकि कब कहते हैं ना, कब बॉस का दिमाग सटक जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपकी जॉब रहती नहीं है। और ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूंगा तो जो भी छोटे बिजनेस हैं, किसी भी टाइम, एनी टाइम ये बिजनेस तुरंत फिनिश हो सकते हैं। क्योंकि इनको खत्म करने के लिए ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे, अगर मैं बात करूंगा कि जो ऑनलाइन बिजनेस हैं, अगर मैं उनका नाम अगर लूं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, छोटे से बिजनेस को खत्म करने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इकोनॉमी बदल रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, पैसे कमाने का तरीका बदल रहा है। और एक चीज कहना चाह रहा हूं, जो नहीं बदल रही है, वो क्या चीज है? वो नहीं बदल रही है, वो नहीं बदल रही है कि लोगों को क्या चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस। हर किसी को चाहिए, हर किसी की जिंदगी, हर किसी को यूज करने के प्रोडक्ट चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, और ये नहीं बदल रही है। और आरसीएम बिजनेस इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की बात करूंगा तो रेट ऐसा कि गरीब से गरीब भी खरीद सकता है, क्वालिटी ऐसी है कि अमीर से अमीर भी इसको यूज कर सकता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, सैकड़ों वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। और मेरा दिल से मानना है कि ये आम आदमी की जरूरत है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज क्या है सर? दैट इज माउथ पब्लिसिटी। यानी कि हम किसी भी एड को देखने से पहले, हम पेपर में विज्ञापन पढ़ने से पहले, हम लोगों की राय से किसी भी चीज को यूज करना पसंद करते हैं। दैट इज द बेस्ट वे। इसको हम कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। यानी कि आप अपने परिचितों से, अपने जान पहचान वालों से, अपने विश्वास पात्रों से आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सुनना पसंद करते हैं। और यही हमारी योग्यता, यही जो हमारी योग्यता है लोगों को एजुकेट करने की। यानी कि जिस चीज के बारे में हम जानते हैं, हम किसी चीज के बारे में जो राय रखते हैं, हम माउथ पब्लिसिटी को कह सकते हैं, ये हमारी एजुकेट करने की योग्यता है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले समय में प्रोडक्ट लोग बदल सकते हैं, लोग सर्विसेज बदल सकते हैं, लोग डिलीवरी सिस्टम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आने वाले 1000 साल तक जो शाश्वत सत्य है वो ये है कि लोग माउथ पब्लिसिटी को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे। और अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कभी पूछना बंद नहीं करेंगे, विश्वास पत्रों से, कि उन्हें जिंदगी में किस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, कौन सी सर्विसेज उन्हें लेनी चाहिए।
और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि ये जो वर्ड ऑफ माउथ स्किल है, यानी कि किसी भी चीज के बारे में हमारे बताने का जो कौशल्य है, इसको कह सकते हैं जिंदगी बनाने का कौशल्य है। यानी कि ये जिंदगी बना सकता है। और अगर इस स्किल को हम डेवलप कर ले, किसी को कैसे राय देनी है, किसी को किस तरह से अपने शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना है, बस हम इसी माउथ पब्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ ले, इसी बात को समझ ले, तो मेरा मानना है कि यही स्किल हमारे लिए आने वाले समय में रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की गारंटी ले सकती है। और आर्ट्स एंड बिजनेस इसी स्किल पे काम कर रहा है। आर्ट्स एंड बिजनेस यही सिखाता है कि कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करें, कैसे आपकी स्किल को इनहेंस करें। मैं एक बार जरूर चाहूंगा दिल से खुल के आर्ट्स एंड बिजनेस के लिए तालियां होनी चाहिए कि आर्ट्स एंड बिजनेस इतनी अच्छी स्किल हमें सिखा रहा है, और वो स्किल है जो हमारे आने वाले समय में रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनेगी सर। तो 3 चीजें हमें चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। 3 चीजें। पहला चीज माइंडसेट। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज को सोचना कैसे है। जैसे मान के चलिए ये 8:30 बजे की मीटिंग है। अब ये मीटिंग हर दिन होती है। अब हमें ये सोचना कि 8:30 की मीटिंग को मैं कैसे यूज करूं। अगर मान के चलिए मैंने इस मीटिंग को यूज किया, इसमें क्या बोला जाता है कि संकल्प लिखिए। मैंने संकल्प को लिखा। क्या बोला जाता है कि इसको यूज किए। मैंने कल यूज किया। जब मैंने उसको यूज किया, ये भी मैं सोच रहा हूं, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, अभी मैं केवल उस थॉट प्रोसेस में जा रहा हूं। मैंने उसको यूज किया, यूज करने से सामने वाले ने प्रोडक्ट को परचेज किया, प्रोडक्ट को परचेज किया तो सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड हुआ तो ज्वाइनिंग करेगा, ज्वाइनिंग कर सकता है, राइट। अब ज्वाइनिंग करेगा तो फिर मैं उसको फिर इसी विचारधारा में लाऊंगा, फिर उसी को मैं ट्रेनिंग में लेके आऊंगा, फिर वो भी ट्रेनिंग लेगा, फिर वो भी संकल्प लिखेगा, फिर वो भी किसी को प्रोडक्ट बताएगा, फिर उसके साथ भी ज्वाइनिंग आएगी। अगर मैं इसी बात को आने वाले 6 महीने तक रिपीट करते रहूं, 1 साल तक रिपीट करते रहूं, 5 साल तक रिपीट करते रहूं, तो मैं क्या स्टार भी नहीं जा पाऊंगा क्या सर? 100% जा पाऊंगा। ये सोच का लेवल, किसी भी चीज के बारे में सोचना कैसे है। कोई कंपनी ने प्रोडक्ट निकाला, उस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या सोचते हैं। कोई मार्केटिंग प्लान हमारे पास में है, मार्केटिंग प्लान को लेके हम क्या सोचते हैं। हमारे जो ब्रांड पार्टनर्स इसके बारे में हम क्या सोचते हैं। हमारी अपलाइन को लेके हम क्या सोचते हैं। हमारी टीम को बनाने के बारे में हम क्या सोचते हैं। कंपनी के हर चीजों को लेके हम क्या सोचते हैं। ये हमारी सक्सेस का एक कारण बनेगा। दूसरा, अब करना क्या है। हमने सोच लिया कि हमें इस मीटिंग में आना है, लोगों को लाना है, सोच लिया। अब करना क्या है, अब करना है, यानी कि कमिटमेंट लिखना है, उसको इस्तेमाल करना है। और तीसरा, जब हम किसी भी चीज को करें तो बेस्ट तरीके से करें। यानी कि कमिटमेंट लिखना है तो बिल्कुल सटीक लिखे, प्लान शो करना है तो बिल्कुल सटीक प्लान शो करें, प्रोडक्ट बताना है तो सटीक प्लान शो करें, टेस्टिमोनियल का यूज करें, वीडियोस का यूज करें, हम बॉडी स्कैनर का यूज करें। यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो बेस्ट तरीका है, उस बेस्ट तरीके को हम इस्तेमाल करें। देखिए आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है, ये इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, अमिताभ कांत जी हैं, और पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा सर तो ऐसे वेल रिनोन्ड चेहरे जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी बता रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पे कामयाबी आपकी आएगी माउथ पब्लिसिटी से। ये सभी बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मोर स्किल्स मोर मनी। जैसे मैंने कहा, आप स्किल को बढ़ाएंगे तो पैसा आपका बढ़ेगा, और दिस इज द राइट टाइम। ये सही समय है बिजनेस को करने का, क्योंकि 2025 में कहा गया है 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट आर्ट्स एंड बिजनेस। अब आर्ट्स एंड बिजनेस क्या है, कैसे करेंगे। आर्ट्स एंड बिजनेस इज जस्ट लाइक ए स्कूल। एक स्कूल के जैसा है, लेकिन 2 चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। पहला है, कोई ऐसा स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, स्त्री है, पुरुष है, गांव के हैं, शहर के हैं, 18 साल के होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड आपका जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है, इस स्कूल से कोई आपको निकाल नहीं सकता है। आप गलती करें, आप अच्छा काम करें, अनलेस जब तक आप बिजनेस को छोड़ने का निर्णय ना लें, तब तक कोई भी आपको स्कूल से निकाल नहीं सकता है। आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस में, एक ही चीज करें, काम करें। जो हमें बताया जाता है, चाहे वो 6 बेसिक हो, 7 कार्डिनल हो, 8 कोर स्टेप्स हो, जो हमें बताया जाता है वो हम काम करें। और मिस्टेक जल्दी जल्दी करें सर, मिस्टेक जल्दी जल्दी करें। क्योंकि क्या होता है कि हम सफलता के नियम को समझें। सफलता का नियम क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे कोई चीज कह रहा है, उसको आप राइट डायरेक्शन में लें। राइट डायरेक्शन में कैसे लेंगे, जैसे मान के चलिए किसी ने कोई पॉजिटिव फीडबैक दिया, आपने उसको कोई चीज बोली, आपने उसको बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बताया प्रोडक्ट बताया, उसके पॉजिटिव फीडबैक को ले कि मुझे इसको आगे इस्तेमाल करना है। यदि वो नेगेटिव फीडबैक देता है, तो आप प्रिपेयर रहे कि सर मुझे तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यानी कि मुझे मेरी तैयारियां और बड़ी करनी है। एक चीज जो आपने सुनी होगी, ये थोड़ा सा मैं आपसे आज कहना चाह रहा हूं। ये आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भैया टिके रहोगे
तो बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। आपने सुना होगा कि टिके रहो, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल टिके रहना जरूरी नहीं है। केवल टिके रहने से कामयाबी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर है कि आपने छोड़ दिया तो फेलियर तो गारंटेड है। भाई आपने बिजनेस को क्विट कर दिया, फेलियर तो गारंटेड है। लेकिन 4 चीजें हैं सर, सक्सेस की है 4। पहला चीज, आर्ट्स एंड बिजनेस में बने रहें। कहा जाता है कि बिजनेस में चलते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी, तो बिजनेस में बने रहें। सेकंड चीज, सीखते रहें सर। बिजनेस में सीखने के जो भी जरिया उससे आप सीखते रहें। तीसरा, जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करते रहें। मोर प्रैक्टिस मोर बिजनेस, लेस प्रैक्टिस लेस बिजनेस। चौथा काम करें, आपने जब भी कोई काम किया, रात में अपनी डायरी लिखें, डायरी में लिखें कि आज मैंने जो किया मैं इसको कैसे और बढ़िया कर सकता हूँ, यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट मैं क्या ला सकता हूँ। और छठवीं जो चीज आपको करनी है, दैट इज रिपीट 1 to 5। ये 5 चीजें, अगर ये 5 चीजें आपने इस्तेमाल कर ली तो मेरा दिल से मानना है कि आपको स्टार रूबी जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लोगों के पास में बहुत सारे अनुभव आते हैं जब लोग लोगों के पास में जाते हैं, लेकिन मेरा दिल से मानना है कि ऐसा कोई भी गुड एक्सपीरियंस या बैड एक्सपीरियंस नहीं होता है। अनुभव कभी भी खराब या अच्छा नहीं होता है। अनुभव तो केवल सीखने का एक्सपीरियंस होता है, और जो आपको और ज्यादा सिखाता है वो क्या है, वो है बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि आपके साथ में जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो आपको खुद को निखारने का और ज्यादा मौका मिलता है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे पास में अच्छा ही एक्सपीरियंस आना चाहिए। परमात्मा से ये दुआ कीजिए कि परमात्मा थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस भी भेज, क्योंकि यही क्या करेगा, मुझे थोड़ा और ज्यादा सिखाएगा। और कभी भी कोई व्यक्ति आपको बोले इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में, इनकम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, आर्ट्स बिजनेस के बारे में अगर आपको कहे तो ज्यादा परेशान मत होइए सर, क्योंकि वो उसकी ओपिनियन है और उसकी ओपिनियन आपके हिसाब से आपको नहीं चलना है। जो बिजनेस बोलता है, जो सिस्टम बोलता है, जो कामयाबी का फंडा है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। मेरा दिल से मानना है कि मैं कभी भी नहीं हारता हूं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं सर, कोई भी काम मैं करूं। और अगर आपने बस इसी नियम को समझ लिया, मैं कभी नहीं हारता हूं, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा, तो यू कैन बिकेम अनस्टॉपेबल। आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। आप प्रिपेयर हो जाएं, कभी भी कोई डाउनफॉल आया तो आप प्रिपेयर हो जाए कि नेक्स्ट टाइम इसको बढ़िया कर लूंगा मैं। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। कहते हैं, लोग बोलते हैं कि सर इतना ज्यादा सीखो, इतना ज्यादा सीखो, स्कूल में जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ कि आप मिस्टेक ही ना करो। मैं कहता हूं कि एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं सोचते सर। जो जो लोग होते हैं जिनका उद्देश्य होता है जिंदगी में कुछ बड़ा करना, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो खुद को बोलते हैं कि मैं खुद को परमिशन देता हूं, मैं खुद को कहता हूं कि भैया तू फेल हो, कि जो काम करेगा वही फेल होगा। कश्तियां वही डूबती है जो समुद्र में तरती है, जो किनारों पे कश्तियां रहती है वो क्या डूबेगी सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जंग लगने से अच्छा घिस जाना है, तो खुद को परमिशन दे। क्योंकि हम जिंदगी में, मैंने फिर से कहा ना कि फेल पास कुछ नहीं होता है, या तो जीत होती है या तो सीख होती है, और हर चीज एक सीखने का अनुभव है। तो परमिशन दे खुद को कि मुझे फेल होना है सर, और मुझे जल्दी जल्दी फेलना है। परमिशन दे कि कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। कि कहते हैं, एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग है कि आसान कामों के इतने ज्यादा पैसे नहीं मिला करते भाई साहब, आसान कामों से जिंदगी बढ़िया मजेदार नहीं होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें। एंटरप्रेन्योर बोलता है कि भगवान कुछ चैलेंज तो मुझे दे, और एंटरप्रेन्योर करता है कुछ तो नया होना चाहिए। जिंदगी में जैसा चल रहा था, जो मैं सीख रहा था, जो मैं कर रहा था, अगर उसको आगे ही करते रहूंगा तो जिंदगी में वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। कुछ नया मौका मिलेगा, कुछ नई सीख मिलेगी, कुछ नया चैलेंज आएगा, कहीं तो गिरूंगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं इंसान हूं। जब गिर के उठ जाऊंगा तो मुझे पहले से ज्यादा खुद पे आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं। मेरा दिल से मानना है आप सभी के अंदर वो लीडर है सर, आप सभी के अंदर वो लीडर है जो गिरने से नहीं डरता है, जो चैलेंज लेने से नहीं डरता है, जो कुछ नया करने से नहीं डरता है। और यही आपकी लीडरशिप की क्वालिटी, यही आपका गुण इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी में लेकर जाएगा। तो अब बात यह आती है कि बेसिकली हमको करना क्या है, व्हाट वी बेसिकली डू, हम क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सस्पेंस है, और इसको आगे हमारे बीच में आदरणीय राकेश शर्मा गौतम जी हैं, वो इसको लेने वाले हैं। मैंने आपके बीच में सस्पेंस छोड़ा है, तो क्या हम करेंगे वो आपको वो लेने वाले हैं। लेकिन बस एक डेट आपको याद दिलाना चाहूंगा, 13 नवंबर 22वीं एनिवर्सरी हमारे होने जा रही है। ये इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एक बार इस स्टेडियम में खुद बैठिए, अपने लोगों को बैठाइए, आपको महसूस होगा कि आप कितने विशाल परिवार के सदस्य हैं। और आदरणीय बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि छोटी मीटिंगों में छोटे रिजल्ट्स आते हैं, बड़ी मीटिंगों में बड़े रिजल्ट्स आते हैं।
हमको लगता है कि मेरी टीम में कौन लीडर है जो स्टार भी जाएगा, मुझे लगता है कि कौन है जो बड़ी कामयाबी भी जाएगा, तो उसको जांचने परखने का एक ही तरीका है कि जिसके अंदर में आग है, इस प्रोग्राम में बैठाएंगे, उसके अंदर का बारूद फट जाएगा और आपको पता चल जाएगा, और वो आपको मीटिंग के बाद बोलेगा कि सर अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो हमेशा याद रखिएगा, जहां भी बड़े प्रोग्राम्स हो, जहां भी बड़े सेमिनार्स हो, और स्पेशली 13 नवंबर का प्रोग्राम है, बड़े मीटिंगों से बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर आज मैं आपके सामने स्टार भी हूं, तो मैंने ही एक ऐसे बड़े मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया था। जितने भी कोर लीडर्स हैं, जितने टेक्निकल अचीवर्स हैं, जितने आरसी बिजनेस के कामयाब लीडर हैं, सभी ने किसी न किसी बड़े फंक्शन में डिसीजन लिया। तो आप डिसीजन लें, अपने लोगों को आप मदद करें डिसीजन लेने में। और मैं आपसे हमेशा कहना चाहता हूं कि यूएस आपके साथ में है, आरसीएम बिजनेस आपके साथ में है, आपकी सारी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस आपके साथ में है, तो फिर डरने की क्या बात है। तो चलिए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, एक बेहतर कल बनाते हैं, खुद के परिवार को बेहतर कल देते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर कल देते हैं, और हमसे जुड़े हुए लोग जो भी हमारे संपर्क में आए उसको एक बेहतर कल देते हैं। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, लगभग 20 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत सारे आरसीएम परिवार के उन सभी लोगों का जो आज मीटिंग में है, जो उसको बाद में सुनेंगे, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू अमित जी। थैंक यू सो मच सर, एक्सीलेंट। और बहुत ही शानदार आपने पॉइंट्स हमें लिखवाए हैं। और मुझे जो सबसे सब चीज अच्छी थी, सबसे अच्छा लगा सर कि हम कभी हारेंगे नहीं, और ये पॉइंट आपने लिखवाया कि हम कभी हारेंगे नहीं, हमेशा जीतेंगे और जीतने के लिए प्रयास करेंगे।